नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं AK टांक और आप देख रहे हैं नेटिव साइबर। आज से 2500 साल पहले सारनाथ के मृगदाय वन में विश्व के महान वैज्ञानिक, महाकारुणिक, शांति नायक तथागत सम्यक संबुद्ध ने 5 वर्गीय भिक्षुओं को संबोधित कर जो उपदेश दिया था, आज की वीडियो में हम आपको उस उपदेश के बारे में बताएंगे जिसे भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को बताकर धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र की शुरुआत की और बौद्ध धर्म का चक्का घुमाया। भगवान बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्यों का प्रवचन देते हुए बताया कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। दुख की व्याख्या करते हुए भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताया कि जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण, शोक, रुदन और मन की बेचैनी भी दुख है। इसका मतलब यह हुआ कि तथागत बुद्ध मनुष्य के जन्म लेने, बूढ़े होने और उसके मरने को दुख बताते हैं। साथ ही तथागत बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य पर होने वाला कष्ट या समस्या या रोना या उसके मन की बेचैनी भी दुख है। दूसरे, अपने प्रिय का वियोग अर्थात जो आपको सबसे प्यारा है वो आपसे बिछुड़ जाए, दुख है। अप्रिय का संयोग या मिलना अर्थात जिसे आप प्यार नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो और वो आपको मिल जाए तो भी दुख है। तथा इच्छा करके जिसे पाया न जाए वह भी दुख है। मतलब हम जिसे पाने की चाह रख रहे हैं और वो हमें नहीं मिले तो वो भी दुख है। आगे तथागत बुद्ध कहते हैं दुख होने का कारण तृष्णा, वासना, काम, भोग आदि हैं जो हमारी इंद्रियों के प्रिय विषय हैं। मतलब हमारी कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्रियों को ये सब विषय अच्छे लगते हैं। इन सभी विषयों के साथ संपर्क मन में आकर्षण पैदा करते हैं अर्थात मन को ललायित करते हैं, जिसके कारण संसार में लड़ाई झगड़े होते हैं। राजा राजाओं से लड़ता है, माता पुत्र से, पुत्र माता से, भाई भाई से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, भाई बहन से, बहन भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से तथा मित्र मित्र से लड़ता है। आगे उन 5 भिक्षुओं को दुख का निवारण बताते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं अपने मन के अंदर इच्छा, तृष्णा, काम, वासना, भोग आदि को न आने देना ही दुख का निवारण है। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य अपने अंदर की इस इच्छा, तृष्णा, काम, वासना को खत्म कैसे करे अर्थात मन की तृष्णा, वासना, काम, भोग का विनाश कैसे हो। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपकी जब सांसारिक पदार्थों और सांसारिक विचारों से इच्छा छूट जाती है तभी तृष्णा का अंत होता है। तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि तृष्णा के मिट जाने से पुनः जन्म का निरोध होता है अर्थात जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो आपको कुछ पाने की चाहत ही नहीं होती और जब आपको कुछ पाना ही नहीं है तो फिर किस इच्छा पूर्ति के लिए आप पुनः जन्म लोगे।
इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि तृष्णा के मिट जाने से पुनः जन्म का झंझट ही खत्म हो जाता है, और जब पुनः जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना, मन की अशांति आदि भी कुछ नहीं होगा। अतः इस प्रकार दुखों का अंत हो जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया कि इतना समझ लो, जो पैदा हुआ है वह मरेगा भी, जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी है, जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो बना है वह टूटेगा भी। यह प्रकृति का नियम है और यही सत्य है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में हर वस्तु हमेशा रहने वाली नहीं है, अर्थात हर वस्तु अनित्य है। अनित्य वस्तु से कोई आशा रखना ही दुख का कारण है। तो ये था वो उपदेश जो भगवान तथागत बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को दिया और सारनाथ के मृगदाय में धम्मचक्कपवतन की शुरुआत की। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।